बेंजामिन एंड्रयू स्टोक्स, बेन स्टोक्स रिटायर हो गया वनडे क्रिकेट से। क्या ये चीज़ सरप्राइजिंगली है? क्या ये चीज़ बहुत ज़्यादा शॉकिंग है? क्या ये होना चाहिए था? क्यों हुआ? क्या नहीं हुआ? आई होप क्रिकेट फैन आप लोगों ने बेन स्टोक्स का स्टेटमेंट जरूर सुना होगा। ही टोल्ड कि मेरी बॉडी के लिए इनजस्टिस हो रहा है, मेरी बॉडी वर्कलोड नहीं ले पा रही है, इट्स बिकमिंग अनसस्टेनेबल, मेरे से सस्टेन नहीं हो पा रहा है तीनों फॉर्मेट खेलना। माई बॉडी इजंट अलोइंग टू प्ले ऑल थ्री फॉर्मेट एट द सेम टाइम। इसलिए मैं नहीं चाहता कि मेरी जगह, मैं नहीं चाहता कि मैं खेलूं मैं जब मेरी बॉडी जस्टिफाई नहीं कर पा रही है, जब मैं अपना 100% नहीं दे पा रहा हूँ। तो आई डोंट वांट कि मैं वो टीम के प्लेस ऑक्यूपाई करके रखूँ। आई वांट कि मेरी जगह कोई अच्छा काबिलियत, कोई यंगस्टर उसको जगह मिले टीम में, वो अपना 100% दे पाए। अगर मैं अपना 100% नहीं दे पा रहा हूँ देन आई शुडंट बी प्लेइंग। दैट्स व्हाट ही सेड। आप बोलोगे क्या हो गया, स्टोक्स बुढ़ा हो गया, स्टोक्स की फिटनेस में प्रॉब्लम आ गई, स्टोक्स का क्या मसला हो गया कि उसको 31 की उम्र में ओडीआई क्रिकेट को अलविदा कहना पड़ा? ठीक है, ठीक। इसमें सीधी सी बात है यार, इट्स ऑल अबाउट प्रायोरिटीज। इट्स ऑल अबाउट प्रायोरिटीज। आप क्या क्रिकेट देखना चाहते हो, अपना फ्यूचर कैसे देखना चाहते हो, आपकी बॉडी आपको क्या इशारे कर रही है, व्हाट्स योर विजन, आप कितना हद तक स्ट्रेस ले सकते हो, फिजिकली मेंटली कितना कोप अप कर सकते हो। आप बोलोगे यार ओडीआई फॉर्मेट ही क्यों चूज किया? ठीक है, इतने ज्यादा स्ट्रेस हो रहा था, व्हाइट बॉल रेड बॉल में देखो बेन स्टोक्स बना हुआ है इस टाइम इंग्लैंड का कैप्टन। ठीक है, रेड बॉल में इंग्लैंड का कैप्टन है तो फोकस उसका टेस्ट पे तो है और वो रहेगा। ठीक है, तो टेस्ट क्रिकेट हर क्रिकेटर चाहता है कि टेस्ट क्रिकेट में अपना कैरियर खींचूं, खासकर जो हमारी लौट के प्लेयर हैं। आगे का प्लेयर मैं नहीं बता सकता उनकी क्या प्रायोरिटीज रहेंगी। अभी तक के प्लेयर की प्रायोरिटी है कि टेस्ट क्रिकेट अगर मैं खेल रहा हूं तो मैं पुश करूं, मेक द फॉर्मेट, अपनी 34-5 की एज में गिव अप कर दूं। लेकिन बेन स्टोक्स ने जब टेस्ट की कैप्टनसी मिली तो टेस्ट पे तो फोकस उसका है, लेकिन वाई ही चूज ओडीआई नॉट टी20। ठीक है, इसके पीछे एक बहुत बड़ा सवाल है और उस सवाल का मैं आपको जवाब दूंगा। देखो यार, जब टी20 क्रिकेट नया नया आया था तो बातें क्या होती थी। टी20 क्रिकेट जब नया नया आया था 2007 में टी20 वर्ल्ड कप लॉन्च हुआ था, ह्यूज सक्सेस, ह्यूज सक्सेस, बहुत रेटिंग्स आई, ब्रॉडकास्टिंग की, एडवर्टाइजमेंट की, पैसा आया, लोगों के बाद हाइप क्रिएट हुआ, हाइप के साथ साथ एक्सपेक्टेशन तक टूर्नामेंट चला। ठीक है, ये सब चीजें हुई। फिर टी20, जब 2007 में टी20 के बाद आईपीएल स्टार्ट हो गया 2008 में, तो टी20 और नेक्स्ट लेवल पे चला गया। तब ये बातें शुरू होना स्टार्ट हुई, ये क्वेश्चन अराइज होना स्टार्ट हुआ कि व्हाट्स द फ्यूचर फॉर टेस्ट क्रिकेट। टेस्ट क्रिकेट तो खत्म ही हो जाएगा, क्योंकि उस टाइम ओडीआई बहुत पीक माना जाता था। 2007-8 में ओडीआई को प्राइम माना जाता था कि ओडीआई है। फिर टी20 आया तो बात होने लगी कि टेस्ट इज फिनिश्ड। कौन 5 दिन जाएगा देखने, कौन प्लेयर है जो 5 दिन खेलना चाहेंगे, धूप में बारिश में 5-5 दिन का मैच खेलना चाहेंगे? किसको 5 दिन की एक्साइटमेंट रहेगी? वो विल लुक फॉरवर्ड इनटू टेस्ट क्रिकेट। तो टेस्ट क्रिकेट का होगा धीरे धीरे खात्मा बिकॉज ऑफ टी20। बट हुआ क्या, टेस्ट क्रिकेट अभी भी चला हुआ है 2022 में, होपफुली आगे भी चले, बिकॉज टेस्ट टीम में खेल रही हैं। प्लेयर की प्रायोरिटी, विराट कोहली अभी टेस्ट मैच को प्रायोरिटी बना के बैठा हुआ है, स्टोक्स, ब्रेंडन मैकुलम, बेस्टो, ये सब प्लेयर अभी टेस्ट क्रिकेट में, रोहित शर्मा टेस्ट क्रिकेट में स्ट्रगल कर करके अपनी जगह बना बिकॉज यू वांट्स टू प्ले टेस्ट बॉल, रेड बॉल क्रिकेट। तो सम हाउ टेस्ट क्रिकेट कर गया सस्टेन। टी20 क्रिकेट 2007 के बाद हो गया राइज, लेकिन बीच में फंस गया आपका ओडीआई क्रिकेट। वो कहावत है ना कि धोबी का कुत्ता, ना घर का ना घाट का। जो फॉर्मेट जो 2007, 10, 12, 14 तक प्राइम फॉर्मेट माना जाता था, ओडीआई पिनेकल ऑफ द क्रिकेट, टेस्ट के साथ साथ वो टी20 और टेस्ट के बीच में फंस गया। मैं बताता हूं 2015 के बाद तो क्या हो गया, 2015 के बाद क्या हुआ, 2019 का हुआ वर्ल्ड कप, बीच में क्या हुआ, बीच में रेलेवेंस खत्म हो रही है ओडीआई क्रिकेट की। 2019 से 22 तक देख लो क्या हुआ, 22 लगे ना, अभी क्या हुआ, अभी अगले साल 23 में ओडीआई वर्ल्ड कप है। ओडीआई की रेलेवेंस बिल्कुल खत्म कर दी टी20 क्रिकेट और टेस्ट के बीच में फंसा हुआ। टेस्ट साइकिल के लिए आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप ले आए कि टेस्ट में और कंपिटेटिवनेस बढ़े और लोगों का इंटरेस्ट बढ़े कि साइकिल चल रही है, कौन चैंपियन बनेगा, क्या सब कुछ होगा, इंटरेस्टिंग बनाने की कोशिश की। और टेस्ट क्रिकेट अभी जिंदा है। टी20 क्रिकेट तो आपको पता ही है, एक साल वर्ल्ड कप, फिर अगले साल वर्ल्ड कप आ गया। तो टी20 में वैसे भी पैसा आ रहा है, बोर्ड्स को पैसा चाहिए, अल्टीमेटली रिवेन्यू चाहिए, आईसीसी को, बीसीसीआई को, इंग्लैंड को, ऑस्ट्रेलिया को, साउथ अफ्रीका को। तो टी20 सीरीज तो ये रख देते हैं, हर टूर में टी20 मैच होता ही होता है, चाहे वो 10 दिन का टूर हो। एक टी20 आज करा देंगे, एक कल करा देंगे, 20-20 ओवर का छोटा फॉर्मेट के नाम से 2 दिन में भी 2 टी20 करा देते हैं। तो टी20 चले हुए हैं दनादन, टेस्ट भी हो रहे हैं बीच बीच में, वनडे क्रिकेट बीच में फंस के खत्म हो रहा है, रेलेवेंस खत्म हो रही है वनडे क्रिकेट की। ठीक है, 2019 के बाद क्या हुआ अभी तक?
अभी तक क्या हुआ, 2022 हो गया, बेन स्टोक्स ने अभी तक शायद जो अभी 3 मैच की इंडिया की सीरीज खेली है ना 2019 वर्ल्ड कप के बाद, जिताने के बाद 22 तक 5 वनडे नहीं खेले होंगे बेन स्टोक्स ने, 5 वनडे। 3 साल की बात कर रहा हूं मैं, 3 साल की विंडो में 5 वनडे नहीं खेले बेन स्टोक्स ने। 2019 में 50 ओवर का वर्ल्ड कप खत्म, कोई बात नहीं, कोई ओडीआई सीरीज नहीं, कोई बीच में 3 मैच की ओडीआई सीरीज रख देता है तो बातें हो जाती है मीडिया में कि क्या रेलेवेंस है सीरीज का। ऐसे ऐसे सी द आउटरेजियस, सी द मॉकरी ऑफ ओडीआई क्रिकेट, ये मीडिया आउटलेट, ये सब एक्सपर्ट की क्या है, क्या रेलेवेंस है। अरे रेलेवेंस क्या है, 4 साल में एक बार वर्ल्ड कप होगा, फिर वही खेलो ना। अगर आप रेलेवेंस के पीछे भाग रहे हो तो फिर T20 वर्ल्ड कप क्यों खेल रहे हो बार बार, T20 मैचेस क्यों खेल रहे हो बार बार, क्योंकि उसमें पैसा आ रहा है इसलिए। T20 वर्ल्ड कप होता है फिर वही खेलो ना, 21 में होगा, 24 में होगा, फिर वही खेलो सीधा, 22 में हुआ, फिर आप क्यों T20 सीरीज बार बार कराते हो, उसका क्या रेलेवेंस है। मैं बताता हूँ उसका क्या रेलेवेंस है। उसमें पैसा है बोर्ड के लिए, ठीक है, उसमें स्पॉन्सर के लिए पैसा है, उसमें एडवर्टाइजमेंट का पैसा है, बोर्ड पैसा कमाता है उससे, प्लेयर को बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट मिल रहे हैं लीग में, ये रेलेवेंस है ना। अब ओडीआई सीरीज करा दो, ओ इसका क्या रेलेवेंस है, ये तो इररेलेवेंट है, ये क्यों करा दी। अभी तो वर्ल्ड कप 24 में है, 24 में स्टार्ट तैयार करेंगे, 4 महीने पहले ओडीआई क्रिकेट पे जोर दिया जाएगा। तो ये हालात है ओडीआई क्रिकेट का। बोर्ड खुद मिलके, टीम्स जब डिसाइड करती है ना टूर, तो खुद मिलके ओडीआई क्रिकेट की रेलेवेंस को खत्म कर रहे हैं। टेस्ट मैचेस खिला रहे हैं, फिर सीधा T20 पे, क्योंकि पैसा आ रहा है T20 में। एक 40 ओवर का मैच होता है, एक आज रख लिया, एक जैसे फ्राइडे को रख लिया, एक संडे को, एक मंडे को, 3 दिन में 3 मैच की सीरीज करा के खत्म, पैसा फुल। इट्स ऑल अबाउट मनी एट द एंड ऑफ द डे। और मीडिया वाले इतने हरामी, इतना डबल स्टैंडर्ड खबरें छापते हैं कि क्या रेलेवेंस है इस ओडीआई सीरीज का, क्या रेलेवेंस है। अरे रेलेवेंस क्या है, क्रिकेट है, क्रिकेट खेलना छोड़ दें क्या, क्रिकेट खेलना छोड़ दें जो तुम रेलेवेंस की बातें करते हो, ठीक है। T20 वर्ल्ड कप अभी 22 में होगा, तो अभी क्यों खेल रहे हैं हम, 21-20 में क्यों खेला हमने, 21 में क्या रेलेवेंस था उस चीज का। ये क्वेश्चन खुद से पूछो कि तुमने ओडीआई क्रिकेट को कैसे ट्रीट किया है। मीडिया ने, बोर्ड्स ने, जो बायलेटरल 2 बोर्ड बैठ के जब सीरीज डिसाइड करते हैं, उस विंडो में ओडीआई क्रिकेट को कहाँ रखा है आपने, सबसे नीचे रखा है, सबसे नीचे। T20 क्रिकेट पैसा कमाने का मशीन बना दिया तुम लोगों ने। टेस्ट को तुम अपने फेस वैल्यू समझ के बचा रहे हो कि क्रिकेट का पुराना फॉर्मेट है, बहुत कुछ है, क्रिकेट की सोल है, इसको लाइव रखना है, ऐसे ऐसे दिखाते हो तुम पब्लिक में, और फेस वैल्यू के चक्कर में उसको बचाने की कोशिश करते हो। और T20 है तुम्हारा पैसे का जरिया, ठीक है, ये है हकीकत। अब बेन स्टोक्स रिटायर हो गया, मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ रहा, मैं टू बी ऑनेस्टली बताऊं, और उसको भी फर्क नहीं पड़ रहा। उसको फर्क इसलिए पड़ रहा है, 2019 के बाद 22 आ गया, अगले साल वर्ल्ड कप है 50 ओवर का। एक साल पहले उसने रिटायरमेंट ले ली, उसने ये नहीं सोचा कि 23 में 50 ओवर का वर्ल्ड कप में मैं खेल लूं। अभी 3 साल हो गए, 19 में वर्ल्ड कप होने के बाद 22 तक उसने 3 मैच जो इंडिया की सीरीज खेली, मुझे नहीं पता स्टोक्स ने कितने वनडे खेले, 5 वनडे नहीं खेले 3 साल में। तो ये तो है ओडीआई क्रिकेट की हालत, जो फंस गया है बिल्कुल। अब 23 में अगले साल 50 ओवर वर्ल्ड कप आएगा तो उनको याद आएगी, हर टीम को 2-3 महीने पहले बायलेटरल आपस में खेलना शुरू कर देंगे। और फिर मीडिया को ओहो रेलेवेंस है भाई, वनडे क्रिकेट की रेलेवेंस है, इसको इंपॉर्टेंट है, वर्ल्ड कप आ रहा है। मतलब सीधी मोटी बात की फिर 23 में वर्ल्ड कप होगा, फिर 27 में 50 ओवर वर्ल्ड कप आएगा, तो 26 में तैयारी शुरू होगी। तो ये हाल हो गया है ओडीआई क्रिकेट का कि वर्ल्ड कप से 4-5 महीने पहले रेलेवेंस की बातें करते हैं, उससे पहले कोई सीरीज खेल ले तो इररेलेवेंट बोल देती है मीडिया। मीडिया की बेशर्मी, मीडिया की हिम्मत देखो तुम, इररिलेवेंट, क्रिकेट इररिलेवेंट बोल देती है सीरीज को। तो ये तो है ओडीआई क्रिकेट को कहां लाके तुम लोगों ने खड़ा कर दिया है। इसमें बोर्ड जिम्मेवार है, इसमें मीडिया जिम्मेवार है। फैंस को ज्यादा ब्लेम नहीं करूंगा, फैंस को तुम ओडीआई क्रिकेट दोगे, क्रिकेट का फैन ओडीआई क्रिकेट भी देखेगा, ठीक है, ऐसी बात नहीं है। जो 5 दिन का टेस्ट देख सकता है ना क्रिकेट फैन, बोलते हैं ना जेन्युइन क्रिकेट फैन, अभी भी देखते हैं, मैं भी देखता हूँ, आप लोग भी देखते होंगे टेस्ट, वो एक दिन बैठ के, अगर कंपिटेटिव ओडीआई होगा, अगर इंडिया इंग्लैंड खेलेगा तो वनडे क्रिकेट वो देखेगा, इंडिया ऑस्ट्रेलिया खेलेगा तो वो देखेगा, न्यूजीलैंड इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया साउथ अफ्रीका, इन टीम की इन्वॉल्वमेंट आपस में होगी तो ओडीआई क्रिकेट फैन देखेगा। जस्ट बिकॉज तुम्हारा पैसा T20 से आ रहा है, 3 दिन में 3 मैच की सीरीज करा के तुम निपटा जाते हो, टेस्ट को तुम फेस वैल्यू पे बचा रहे हो, तुमने ओडीआई क्रिकेट को बीच में फंसा के खत्म कर रहे हो, दैट डजंट मीन कि फैन को मैटर नहीं करता है। आस्क एवरी फैन, वो बोलेगा वनडे क्रिकेट इंपॉर्टेंट है, लेकिन बोर्ड और आईसीसी के लिए वनडे क्रिकेट अभी इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। जो वर्ल्ड कप आएगा 4 महीने पहले तैयारी करेंगे, ये फ्यूचर बचा है ओडीआई क्रिकेट का। 23 का वर्ल्ड कप होगा अगले साल, तो अगले साल 4-5 महीने पहले रेलेवेंस दिखेगी लोगों को ओडीआई क्रिकेट की। फिर 27 में होगा वर्ल्ड कप ओडीआई 50 का, तो फिर 26 के खत्म होते होते रेलेवेंस दिखाई देगी 4 महीने पहले। ये है ओडीआई क्रिकेट का फ्यूचर। चाहे T20 क्रिकेट का वर्ल्ड कप हो ना हो, T20 क्रिकेट रोज खेली जाएगी, हर सीरीज में 1 टेस्ट 2 टेस्ट 3 मैच की सीरीज होगी, उसमें 2-3 T20 जरूर घुसा देंगे। 2 दिन में 3 दिन में 3 T20 भी खिला देंगे, बिकॉज पैसा चाहिए इनको। उस टाइम ये फिक्र नहीं करते कि प्लेयर की फिटनेस क्या है, वो रोज खेल रहा है, एक आज T20 खेला है, वो कल खेल रहा है, नो नो नो। तो मैं प्लेयर को ब्लेम भी नहीं करूंगा इसमें, ठीक है। इट्स रिडिकुलस, इट्स मैड
कि एक सीरीज खत्म होती है, दूसरे दिन में दूसरी सीरीज हो जाती है। 5-5 T20 आई, कितने हो रहे हैं 5-5 T20 आई, एक आज हो गए, कल हो गए, एक एक दिन की गैप। कभी तो सैटरडे संडे को लगातार वीकेंड होके कि हाँ रेटिंग आएगी, ये सब लगातार T20 खेले जा रहे हैं। तो प्लेयर की क्या पड़ी है, वो क्यों जबरदस्ती पुश करे खुद को? स्टोक्स ने बोल दिया उसको फर्क नहीं पड़ रहा यार, उसको फर्क नहीं पड़ रहा कि अभी 1 साल के बाद वर्ल्ड कप है 50 ओवर, उसको फर्क नहीं पड़ रहा। वो 34-35 का नहीं था, वो 31 का ही था। उसको टेस्ट में फोकस करना है, वो कैप्टन है। उसको वो T20 क्रिकेट उसको लग रहा है ठीक है मैं खेल लूंगा। उसको दिख रहा है कि वनडे क्रिकेट को कोई बोर्ड सीरियस नहीं ले रहा, वनडे क्रिकेट को आईसीसी केयर नहीं कर रही, सीरियस नहीं ले रहा। वाई शुड आई केयर? हो गया साइड में वो, ठीक है। तो ये तो है ओडीआई क्रिकेट की खस्ता हाल जो फंसा रखा है टेस्ट और T20 के बीच में। बोर्ड और आईसीसी ने जो हाल किया है ओडीआई क्रिकेट का, ये जिम्मेवार हैं, दे आर द रिस्पॉन्सिबल। नाउ आई विल टॉक अबाउट बेन स्टोक्स का करियर कैसा रहा ओडीआई में। क्या आप मान सकते हो बेन स्टोक्स ने 2011 में ओडीआई क्रिकेट खेलना स्टार्ट किया था। 2011 में 50 ओवर वर्ल्ड कप होता, उसके बाद ठीक बेन स्टोक्स ओडीआई टीम में आ गया था। 2011 से लेके 2022 यानी कि 11 साल का हुआ स्टोक्स का करियर। 22 में अभी जाके रिटायर हो रहा है ओडीआई से। 11 साल के करियर में बेन स्टोक्स तो कितने वनडे खेल लिए? 100 वनडे हुआ भाई के, 104 वनडे, यानी कि 11 साल में ऑन एवरेज हर साल 10 वनडे भी नहीं खेले स्टोक्स ने। 10 खेले तो फिर भी 110 हो जाते 11 साल की एवरेज मिला के। तो ये तो है कि वनडे क्रिकेट लास्ट 8-10 साल में कहां गया है। इससे चलता है, आपको रिफ्लेक्ट होता है वनडे क्रिकेट का, और प्लेयर ने कितना सीरियसली लिया। और बोर्ड ने प्लेयर तो सीरियसली लेता अगर बोर्ड अच्छे से वर्कलोड मैनेज करता, T20 आई और ये सब ज्यादा नहीं करता पैसे के चक्कर में। तो T20 ओडीआई क्रिकेट कहां फंसा हुआ है ये मैंने बता दिया। 11 साल के स्टोक्स के वनडे के करियर में 104 मैच खेले, 3000 के करीब रन बनाए, 80 के करीब विकेट लिए। एक ठीक ठाक करियर है, एक बहुत शानदार करियर है, अच्छी परफॉर्मेंस। जो 2019, जिसको मैं स्टैट्स में ज्यादा नहीं घुसना चाहता, ठीक है। स्टैट्स तो मैं रोहित शर्मा की उठा के देख सकता हूँ, कोहली की देख सकता हूँ, गजब स्टैट है, सब कुछ है। लेकिन इंपैक्ट की बात होती है, जो इंपैक्ट बेन स्टोक्स ने दिया है इंग्लैंड के लिए, वो इंपैक्ट बड़े बड़े प्लेयर नहीं दे पाए। वनडे क्रिकेट में 2019 में देख लो, सिंगल हैंडली वर्ल्ड कप जिता गया बंदा, ठीक है। स्टैट्स में तो आप देखोगे 100 वनडे में 3000 रन है, 36 की एवरेज है, 100 वनडे में 84 विकेट है, ठीक है, बैटिंग बॉलिंग है। एंड्रयू फ्लिंटॉफ का भी यही इंपैक्ट था। एंड्रयू फ्लिंटॉफ वो बंदा था जिसकी बॉलिंग में बेन स्टोक्स से ज्यादा शानदार परफॉर्मेंस आती थी, बैटिंग भी बेन स्टोक्स से थोड़ा कम आती थी, ठीक है। लेकिन इंपैक्ट उसका भी था, इंपैक्ट स्टोक्स का भी था। स्टोक्स चाहता कि मैं पुश करूं अपना करियर 4-5 साल और टेस्ट क्रिकेट में। 31 का ही कैन इजीली गो ऑन टू द एज ऑफ 36 एंड प्ले टेस्ट क्रिकेट एट द सेम टाइम। अगर उसको लगता है T20 में खेलूंगा ना, आइदर ही कैन गिव इट अप, वो T20 भी छोड़ सकता है। तो उसको लगेगा 1-2 साल या T20 वर्ल्ड कप के बाद ही कैन क्विट। अब प्लेयर तो मशीन है नहीं, और ये इंग्लैंड के प्लेयर हैं, ये ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर हैं, ये साउथ अफ्रीका के प्लेयर हैं। याद करो डिविलियर कैसे ऑल ऑफ सडन, हाँ डिविलियर के रीजन अलग थे। डिविलियर का रीजन वर्कलोड नहीं था, डिविलियर का रीजन उनके बोर्ड के साथ चुतियापा था, लैक ऑफ रिस्पेक्ट, लैक ऑफ कम्युनिकेशन, लैक ऑफ एप्रिसिएशन। डिविलियर के अलग कारण थे क्रिकेट छोड़ने के। लेकिन ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर, इंग्लैंड के प्लेयर, न्यूजीलैंड के प्लेयर, अगर इनको लगता है कि मैं अपनी टीम में जगह जस्टिफाई नहीं कर पा रहा हूं, मैं कोई परफॉर्मेंस की बात नहीं कर रहा, बेन स्टोक्स की कोई क्वेश्चन नहीं था परफॉर्मेंस पे, कोई प्लेस पे क्वेश्चन नहीं था, ही कैन इजीली प्ले ओडीआई क्रिकेट फॉर नेक्स्ट 2-3 ईयर्स। लेकिन जो प्लेयर को, मैं प्लेयर की बात कर रहा हूं, वो इंट्रोस्पेक्ट करता है, वो देखता है खुद को कि मैं 100% दे पा रहा हूं गेम में, मैं तीनों फॉर्मेट खेल रहा हूं, क्या मैं 100% दे पा रहा हूं ओडीआई में भी, T20 में भी, टेस्ट में सेम टाइम में? नो, इफ नो इज द आंसर देन आई नीड टू मेक अ डिसीजन। आई कांट बी अनफेयर ऑन माई सेल्फ एंड मुझसे बड़ा टीम पे, नेशन पे। मैं अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहा हूं, आई कांट बी अनफेयर टू दैट। मेरे से पहले मेरी कंट्री है, अगर मैं 100% नहीं दे पा रहा हूं देन आई शुड स्टेप असाइड। स्टोक्स को लगा वर्कलोड है, मैनेज नहीं हो रहा है, ओडीआई क्रिकेट के रेलेवेंस खत्म कर रहा है बोर्ड, तो मैं नहीं खेल पा रहा, मैं नहीं खेलूंगा भाई, मुझे फोकस करना दूसरी चीजों पे। लेकिन ये इंडिया में नहीं होता। इंडिया में च्युइंगम की तरह खींचने की आदत है प्लेयर्स को, लोगों को, जुगाड़ चलता है इंडियन की डेली लाइफ में, आम आदमी की, पब्लिक की लाइफ में, और प्लेयर की लाइफ में चलता है च्युइंगम जैसा खींचो। युवराज सिंह लेजेंड, 11 में लेगेसी हुई, सब कुछ हुआ, टीम से बाहर हुआ, जो भी हुआ, क्या कितनी लेगेसी खराब की। अभी 2020 में आके, शायद 19-20 में आके रिटायरमेंट ली युवराज ने। हरभजन सिंह 11 के बाद टीम से बाहर रखा और रिटायरमेंट ली 22 में जाके, 21 में आके। 10 साल को वो उम्मीद लगा के बैठा रहा कि मुझे पता नहीं क्या वरदान मिल जाएगा, मुझे बीसीसीआई को सपना आ जाएगा कि याद आ जाएगी एक स्पिनर था, इसको ले लो टीम में। ये तो है इंडियन प्लेयर की, इंडियन लेजेंड की बेशर्मी। आई विल बी वेरी हार्श। तो हमें है च्युइंगम की तरह चीजों को खींचने की आदत, कहां से कहीं जुगाड़ फिट हो जाए।
फॉर्म खराब हो जाती है, इंडिया में फॉर्म खराब हो जाती है। 35 साल के बंदे की अगर वो ड्रॉप हो जाता है तो वो नहीं सोचता कि मेरे में कमी है, मैं क्या करूं क्या नहीं करूं, वो पुश करता रहता है, वो सिलेक्टर को ब्लेम डाल देता है इंडिया में, वो कैप्टन को, कैप्टनसी पॉलिटिक्स ये सब ब्लेम डाल देता है, वो बोर्ड पे, सिलेक्टर पे, कैप्टन पे, कोच पे ब्लेम डाल देता है, मेरी करियर इन्होंने खराब किया। वो ये एक्सेप्ट नहीं कर पाता कि मैं 100% दे रहा था कि नहीं दे रहा था। वो दूसरे के ऊपर उंगली खड़ी कर देता है, सिलेक्टर के ऊपर, कोच के ऊपर, कैप्टन के ऊपर, मैनेजमेंट के ऊपर, मीडिया के ऊपर, कि तुम लोगों ने ऐसा बोला। वो जब उंगली खड़ी करता है दूसरे के आगे, 3 उंगलियां उसके वापस आती हैं। वो नहीं सोचता कि मेरे में क्या कमी है, मैं कहाँ चीजें खराब कर गया, क्या मैंने 100% दिया, क्या मेरा फिटनेस ये था, क्या मैं पूरी तरह से दे पा रहा था। तो ये है फर्क एशियन प्लेयर, नॉट जस्ट इंडिया, श्रीलंका में भी चीज चलती है, पाकिस्तान में भी चलती है, लेकिन ये फर्क है बाहर के प्लेयर में। इंग्लैंड, दे टेक इट ऑन चिन, दे प्ले हार्ड कोर क्रिकेट। जहां उनको लगता है उस दिन बूट हैंग अप सीधे, बूट हैंग अप, चाहे वो पॉन्टिंग हो, सीरीज खराब की, सन्यास, गिलक्रिस्ट हो, हेडन हो, माइक क्लार्क को 2015 में अपने पीक में रिटायर होना, पीक में रिटायर होना, ये कल्चर है बाहर का। ठीक है, मॉर्गन रिटायर हो गया 2 दिन में बोल के, वो भी पुश कर सकता था, कैप्टन था, वो लीडर था। ठीक है, थोड़ी 1-2 सीरीज खराब गई थी, कोई 1 साल खराब नहीं चला था, कोई दौर खराब नहीं चला गया था उसका, लेकिन ही थॉट कि अभी 1 साल वर्ल्ड कप है, मैं किसी और को चांस दे देता हूँ, कोई और कैप्टन बनेगा, 1 साल को ग्रूम हो जाएगा, वो कोई और जगह बनेगी टीम में, वो प्लेयर भी ग्रूम हो जाएगा। सिमिलरली स्टोक्स ने ये सोचा, मैं पुश नहीं करूंगा कि जस्ट बिकॉज 1 साल में, अगले साल 50 ओवर वर्ल्ड कप है, मैं पुश करने के बजाय मैं स्पेस खाली करूंगा, किसी और प्लेयर को आने का मौका दूंगा। और यही स्टेटमेंट स्टोक्स ने अपनी स्टेटमेंट में बोला कि मेरी जगह कोई और यंगस्टर आएगा, वो अपना 100% देगा, क्योंकि मैं अपना 100% नहीं दे पा रहा हूं, मेरी बॉडी मुझे अलाउ नहीं कर पा रही। तो ये तो हुआ इंडियन प्लेयर का माइंडसेट, और ये फॉरेन प्लेयर का माइंडसेट। मेरे लिए बेन स्टोक्स लीजेंड है और रहेगा। आई होप T20 कितना खेले बेन स्टोक्स, आई डोंट नो, आई डोंट केयर मच। मैं चाहता हूं टेस्ट क्रिकेट बेन स्टोक्स अभी 31 का है, ओडीआई क्रिकेट गिव अप कर दिया, वर्कलोड घटेगा, वैसे भी ओडीआई क्रिकेट का रेलेवेंस मैंने बताया कितना अगर बचा है, सैडली विद हैवी हार्ट, वर्ल्ड कप टू वर्ल्ड कप, बस ये रेलेवेंस है इस टाइम, खत्म है ओडीआई क्रिकेट टेस्ट और T20 के बीच में। तो टेस्ट क्रिकेट में 31 का है अभी स्टोक्स, कैप्टनसी मिली है। आई होप कि 5-6 साल में चाहे कैप्टन रहे टेस्ट में, चाहे ना रहे, लेकिन 36-37 तक टेस्ट क्रिकेट बेन स्टोक्स खेले। आई होप, आई विश, बिकॉज ऐसे प्लेयर, ऐसे मैच चेंजिंग प्लेयर, गेम चेंजिंग प्लेयर, बड़ा प्लेयर फॉर बिग ओकेजन्स, दिस काइंड ऑफ प्लेयर मेक यू फॉल इन लव विद द गेम। ऐसे प्लेयर से आपको गेम से प्यार हो जाता है यार, यू वांट टू सी मोर एंड मोर एंड मोर। जो बेन स्टोक्स ने लीड्स में हेडिंगले में किया, जब सीरीज फंसी हुई थी एसेज घर पे रिटेन होने की, क्योंकि सीरीज ड्रॉ होगी, रिटेन तो नहीं हो पाई एसेज, ऑस्ट्रेलिया घर में जीता था, लेकिन घर में सीरीज आना कितना बड़ा एम्बैरसमेंट होता, 1 मैच पेंडिंग होने के बाद। तो जो लीड्स में चमत्कार किया स्टोक्स ने, जो चमत्कार, तुम जैसे बोल दो यार, बॉल आउट रूल हुआ, सुपर ओवर हुआ, बाउंड्रीज काउंट पे जीता, लेकिन बाउंड्री काउंट तक लेके कौन गया इंग्लैंड को? स्टोक्स पहले आउट हो जाता तो बाउंड्री काउंट न्यूजीलैंड जीत जाता वर्ल्ड कप। इतनी बड़ी बड़ी कंट्रीब्यूशन, इसके लिए स्टोक्स को याद रखा जाएगा, प्लेयर फॉर द बिग मूवमेंट एट द बिग टाइम, जो स्टेप अप किया और हार्ड कोर क्रिकेट खेला, और होपफुली T20 जितना खेले आई डोंट नो एंड आई डोंट केयर मच, टेस्ट क्रिकेट बेन स्टोक्स 5-6 साल जरूर खेले। ठीक है, ये तो है ओडीआई क्रिकेट में क्यों इतना रेलेवेंस खराब हो रहा है, इस पे आईसीसी को, बोर्ड को बैठ के गौर करना है। आई टोल्ड यू व्हाई, बट बेन स्टोक्स, आई ओनली हैव लव, रिस्पेक्ट फॉर बेंजामिन स्टोक्स। व्हाट अ प्लेयर।